यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोरगुल आज शाम 6 बजे थम जाएगा। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा। और पिछले चुनाव में सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस चरण में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को खासी उम्मीदें हैं क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वहीं चौथे चरण में कुल 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कन्नौज में सर्वाधिक 15 और इटावा में सबसे कम 7 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर और बहराइच में 10-10 प्रत्याशी हैं। खीरी और कानपुर में 11-11, धौरारा में 12, सीतापुर और फर्रुखाबाद में 8-8, हरदोई में 12 और मिश्रिक, अकबरपुर और उन्नाव में 9-9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,47,47,27 मतदाता करेंगे। और इस चरण में कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक चुनौती दे रहे हैं। खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, धौरारा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, आप सबसे पहले आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कन्नौज में इस वक्त आप मौजूद हैं। कन्नौज की राजनीति क्या कुछ कह रही, क्योंकि आज अखिलेश यादव कन्नौज में मौजूद थे। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास है? सीमा, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, सीमा से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो इस बार जो 13 सीटों पर से 2 प्रत्याशी, अगर बात की जाए तो 2 प्रत्याशी बीजेपी ने बदले हैं, जिसमें से कानपुर भी शामिल है। क्या कुछ इस बार कानपुर की राजनीति करवट लेगी? कांग्रेस के पहले में थी जब यहाँ पर सांसद श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे और उसके बाद यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी और सत्यदेव पचौरी के हाथ में, यहाँ पर जो बीजेपी के हाथ में ये सीट रही। अब यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी है उसको बदल दिया गया है और यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जो है रमेश अवस्थी को लाया गया है, जो यहाँ पर एक समाजसेवी भी थे और पत्रकार भी थे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने एक नया चेहरा यहाँ पर उतारा है। और यहाँ पर जिस तरह से रोड शो हो रहे थे, अभी तक अगर रोड शो की बात करी जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अक्षरा सिंह, मोनालिसा और यहाँ पर जो आज की बात करी जाए तो आज जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी आज यहाँ पर जनसभा हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से प्रचार प्रसार चलता चला आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए इंडिया गठबंधन की तो आलोक मिश्रा के पक्ष में यहाँ पर जो कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ पर वोट डालने की अपील करी थी। अब से कुछ ही देर में अभी यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए ताकत झोंकने की तो जो दोनों प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशियों के जो मुखिया हैं वो यहाँ आकर लोगों से अपील कर गए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या गठबंधन, क्योंकि अभी तक जो एक समय था जब कांग्रेस से यहाँ पर श्री प्रकाश जायसवाल सांसद हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से जो यहाँ पर पलटवार हुआ है, जो बीजेपी के खाते में ये सीट थी और ये सीट अभी तक लगातार बीजेपी के खाते में बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस गठबंधन से कुछ विपक्ष को कुछ फायदा होता है। जी ठीक है। सीमा, हमारे सहयोगी कन्नौज से हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक हॉट सीट पर आप मौजूद हैं। इन 13 सीटों में से सबसे ज्यादा हॉट सीट है कन्नौज, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट अभी तक बीजेपी के खाते में है? जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये रथ
यहाँ पर मौजूद है कन्नौज में। और ये अभी अभी चुनाव प्रचार चूंकि खत्म हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी सभा का भी समापन किया है। एक अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव का दीदार करने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके नेता यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उस तरफ ले जाके कि किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आप देखिए कि अखिलेश यादव अब रथ से उतरकर यहाँ से जा रहे हैं और ऐसी सूरत में अखिलेश यादव की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी और उनके जो हैं, उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो आगे का काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो अब निकल कर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। अखिलेश यादव देखिए पूरा उनका काफिला है, एक बड़ी भीड़ है अखिलेश यादव के साथ, कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है और वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी कि अखिलेश यादव का जो काफिला है वो निकल चुका है और अब वो यहाँ से सीधे रवाना हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने किसी से बात भी नहीं की है। जाहिर है कि एक बड़ा हुजूम उनके साथ था और आज चुनाव प्रचार थम चुका है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनके साथ है और कन्नौज का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए 2019 के आंकड़े तो यहाँ पर महज 12,000 वोटों के आसपास ही डिंपल यादव को हराया था सुब्रत पाठक ने, लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर बनती बिगड़ती नजर आएगी यहाँ पर? देखिए चुनाव अखिलेश यादव जाहिर है कि लड़ रहे हैं तो चुनाव दिलचस्प भी होता जा रहा है क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम रहा है और पिछली बार जो सुब्रत पाठक की जीत हुई थी वो बहुत कम वोटों से हुई थी। लगभग 12 से 13 हजार वोटों की जीत उनकी बताई गई थी डिंपल यादव के सामने जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में है, एक अलग तरह का उनको जन समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हालांकि मेहनत कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिरी वक्त में नामांकन किया। इससे पहले तेज प्रताप यादव का यहाँ पर नाम आया था, फिर तमाम तरह की बातें होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव मैदान छोड़कर चले गए। इन सब चीजों का फीडबैक अखिलेश यादव को मिला और उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और वो चुनावी मैदान में है। आज चुनाव प्रचार थम चुका है और आने वाले वक्त में अब परसों यानी कि कल का बीच और परसों जो है जो वोटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम में उनके किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा और 4 तारीख को इसके परिणाम आएंगे कि कौन यहां से जीत हासिल करेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी। देखिए अगर बात की जाए कन्नौज की तो ये वही सीट है जिस सीट ने कभी राम मनोहर लोहिया को संसद भेजा था और उसके बाद समाजवादी के गढ़ के तौर पर इस सीट को जाना जाता था और साथ ही साथ लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने इस गढ़ को ढहा दिया एक तरीके से कहा जाए। और अब क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से सांसद जरूर है लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका एक बड़ा जनाधार भी यहाँ पर है क्योंकि कन्नौज से वो सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं, अन्य उनके परिवार के सदस्य सांसद रह चुके हैं, तो कन्नौज उनका घर कहा जाता है। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा उनसे कड़ा मुकाबला करना। चुनाव दिलचस्प है, चुनाव प्रचार थम चुका है, समीकरण सभी जातियों के यहाँ पर वोट हैं, यादव भी है, मुस्लिम भी है, लोधी भी है, पाल है, नाई है, गोड़ है, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार सभी जातियां हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरह से जो है वो वोट साधने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है अपने अपने समाज में और चुनाव प्रचार हुआ है। बहरहाल परसों मतदान होना है, ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद होगा यहाँ पर कि कौन जीतेगा, किसके हाथ में जो है वो हार हासिल होगी। तो ये सारी चीजें परसों ईवीएम में कैद हो जाएंगी और आज चुनाव प्रचार थम चुका है। बड़ी संख्या में लोग आज अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने भी मोटरसाइकिल रैली कई जगहों पर कन्नौज में निकाली आज। ठीक है सिमा, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ आंकड़े हैं।
तो देखिए 13 मई को 13 सीटों पर जहां पर मतदान होना है उसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, बहराइच, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी अमित सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि शुरुआती दौर में देखा गया था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर भी चिंतित नजर आई, उन्होंने ऐन मौके पर नामांकन के बाद प्रत्याशी का टिकट काट दिया। अब ज्योत्सना गौंड किस तरीके से अरुण सागर को यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है? तो यहाँ पर दिलचस्प जरूर है क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। यहाँ पर मुकाबला अब इस समय राजपाल कश्यप और सुरेश कुमार खन्ना के बीच में, क्योंकि राजपाल कश्यप की भांजी हैं ज्योत्सना कश्यप, वो मैदान में है। आपको इधर बता दें कि 2 बार भाजपा के जो सांसद हैं अरुण सागर, उनको दूसरी बार टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की साख भी दांव पे लगी। आज वो देखने को मिला जिस तरीके से रोड शो किया गया था, 3 मंत्री रोड पर नजर आ रहे थे और पसीना बहा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुकाबला शाहजहांपुर में वो काफी दिलचस्प है और यहाँ पर सीधी सीधी टक्कर दी जा रही है बीजेपी गठबंधन को। जी शाहजहांपुर में देखा जाए तो 3 मंत्री आते हैं शाहजहांपुर से। ऐसे में ये जिला और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और साथ ही साथ जेपीएस राठौर यूपी सरकार में मंत्री, इन तीनों मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है और साथ ही साथ एक राज्यसभा सांसद और मौजूदा लोकसभा सांसद। और ऐसे में ज्योत्सना गौंड मंत्री वर्सेस मामा की टक्कर यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रियव्रत, इसमें कोई दोहराए नहीं क्योंकि जिस तरीके से ज्योत्सना कश्यप मैदान में, हालांकि टाइम उनके पास बहुत कम मिला क्योंकि उनका प्रत्याशी चेंज हुआ था, लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरीके से चुनौतियां जो ली हैं, जिस तरीके से जनसंपर्क किया है, तमाम 6 विधानसभा में जाकर लोगों से मिली हैं और लोगों से वोट की अपील भी करी है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो महिला प्रत्याशी है वो सीधी टक्कर दे रही है बीजेपी को। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अरुण सागर का विरोध जरूर हो रहा है क्षेत्र में, क्योंकि वो 5 साल में कहीं नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर 3 मंत्री हैं। हालांकि इस बीच उनको जाना चाहिए था, लेकिन बेहद नाराजगी जरूर है क्षेत्र में उनके बीच, क्योंकि वो कभी भी गाँव देहात नहीं गए। आपको ये भी बता दें जो गोद लिया गाँव है वो आज भी गोद में है। भारत समाचार ने जब वहां पे सर्वे किया था, जब वहां पे टीम गई थी, वहां पे लोगों से पूछा था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अरुण सागर कभी भी यहां जीतने के बाद नहीं आए। तो कुल मिला के नाराजगी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जो गठबंधन प्रत्याशी है ज्योत्सना गौंड, वो उस गांव में जरूर गई, गांव में संपर्क किया, लोगों से बात की और विश्वास जताया है कि जीत के बाद यहाँ पर विकास भी होगा और काम भी कराया जाएगा। जी ठीक है अमित, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराज हमारे सहयोगी हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं। अनुराज, अगर उन्नाव सीट की बात की जाए तो यह भी एक हॉट सीट हो जाती है क्योंकि यहां पर साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद। जी बिल्कुल प्रियव्रत, उन्नाव की जो सीट रही है वो हमेशा से हॉट सीट रही है और इस सीट ने हमेशा प्रत्याशित परिणाम लोकसभा के चुनाव में दिए हैं। इस बार भाजपा ने एक बार फिर से अपने 2 बार के सांसद साक्षी महाराज को प्रत्याशी बनाया है और वहीं सपा ने पूर्व सांसद अनु टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस चुनाव में जो रोचक मुकाबला ये है कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत अशोक पांडे को टिकट देकर यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके गणित बिगाड़ने का काम किया है। अब ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। अब अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सपा की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और जो अन्य तमाम नेता हैं वो उन्नाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए आ चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सांसद साक्षी महाराज, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 सप्ताह में दूसरी बार जनसभा को संबोधित करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में इस बार थोड़ा सा कसमकस नजर आ रही है। कोई भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि मुकाबला एकदम आसान है। दोनों पार्टियां इस बात को समझ रही हैं कि मुकाबला जो है कठिन है और अंत तक इस सीट पर जीतने के लिए मतदाताओं के कह सकते हैं कि एक बड़ा अंतर नहीं होगा जीत हार का। अच्छा, अगर हम साक्षी महाराज की बात की जाए तो साक्षी महाराज जनता में इनको लेकर क्या कुछ छवि बनी हुई है, क्योंकि 2 बार के सांसद हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के तौर पर इनकी पहचान भी होती है। क्या कुछ जनता के बीच में इनकी पहचान बनी हुई है या चुनाव जो है वो बीजेपी के नाम पर लड़ा जा रहा है, योगी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है उन्नाव में?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो साक्षी महाराज हैं, पिछले दोनों चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और 2019 के चुनाव में तो साक्षी महाराज ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो जनता है उसके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जो जनता है वो यह कहती हुई नजर आई है अभी तक कि जो साक्षी महाराज हैं उन्होंने मूलभूत जो काम है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं, सपा की प्रत्याशी अनु टंडन, वो लगातार अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने लोगों के बीच में अपनी एक पैड बनाई है। तो कहीं ना कहीं जो साक्षी महाराज हैं उनको लेकर जो मतदाता हैं उनके मन में थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो सपा प्रत्याशी है उसका थोड़ा एज दिखता है, लेकिन जो बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं अशोक पांडे, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत अच्छा, जातिगत समीकरण यहाँ के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अनुराज? जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो किसके पाले में सीट जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो साक्षी महाराज हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी जो जात बिरादरी का वोट है वो और मोदी के नाम का जो वोट है उसी से वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जो सपा का प्रत्याशी है उसने सपा का जो काडर वोटर है उसके साथ ही साथ जो अन्य वोटर है, चाहे अन्य बिरादरी का हो, पाल हो, कुर्मी हो या गड़रिया हो या एससी मतदाता हो, या उनमें भी अपनी पैठ बनाई है। इसी वजह से जो बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी का जो आला कमान है वो परेशान नजर आ रहा है और एक के बाद एक कई रैलियां की हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा जो प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं कर यहाँ के मतदाताओं को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि साक्षी महाराज के लिए उन्नाव की सीट इस बार आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। हाँ, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और वीरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं। वीरेश, हरदोई को लेकर क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी देर में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, 13 मई को मतदान पड़ना है और रुझान की अगर बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है। बीएसपी की अगर बात करें तो वो अपना कैडर बोर्ड बचाने के लिए चुनाव मैदान में है और 13 मई को मतदान होना है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था तैयारियां कर ली है और यहाँ पे अगर सुरक्षित सीट है, दोनों सुरक्षित सीटें हैं। यहाँ पे प्रत्याशी जयप्रकाश रावत है जो बीजेपी से है और समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा है और वही बीएसपी से BR अम्बेडकर है। और वही अगर लोकसभा मिश्री की बात करें तो मिश्री लोकसभा समाजवादी पार्टी से रंजना वंशी है और वही बीजेपी की बात करें तो अशोक रावत है। और वही अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी के जो भीमराव अम्बेडकर है। तो कहीं ना कहीं जो 12 लोग टोटल चुनावी मैदान में है और जो है बूथ संख्या की अगर हम बात करें तो बूथ संख्या जो है यहाँ पे 2085 जो है बूथ संख्या हरदोई सदर की है जहाँ पे मतदान पड़ना है, जो बूथ बनाएंगे। और अगर बात करें मिश्री की तो 12,073 जो है मिश्री के बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ पे ओबीसी वोट सबसे ज्यादा अगर बात करें सदर की तो सदर में एससी वोट सबसे ज्यादा है, उसके नंबर 2 पर आता है ओबीसी वोट। जी ठीक है, लेकिन सियासी समीकरण क्या बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आंकड़ा लग जाता है। जिस तरीके से धुआंधार प्रचार हमने देखा, जिस तरीके से कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए, प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एक आकलन लग जाता है कि चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। आंकड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा जीत हार का? देखिए, आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ के पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल हैं जो 50 साल से राजनीति में है और उनके बेटे नितिन अग्रवाल हैं जो आबकारी मंत्री है। उनका भी जो है कहीं ना कहीं वजूद गांव पर लगा हुआ है। उन्होंने बीजेपी से जयप्रकाश को उतारा है। लेकिन अगर बात करें उषा वर्मा की तो वो भी कैंडिडेट जो है उनका जो उनको जो चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनका भी जो यहाँ के जो
जो एमएलसी थे उनको भी दांव पर जो है लगी हुई है। और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि आमने सामने की जो टक्कर होगी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में यहाँ के प्रत्याशी से काफी लोग नाराज भी हैं, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव में जीते थे तो वो कहीं क्षेत्रों में नहीं गए हैं, ऐसा लोगों को आरोप भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है उषा वर्मा का यहाँ पे समाजवादी पार्टी से ज्यादा जुटाया जा रहा है और वोट एकदम साइलेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका वीरेश। तो ये देखिए, ये वो 13 सीटें हैं जहां पर 13 मई को मतदान होना है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, रुहेलखंड की कुछ सीटें आ जाती हैं, अवध क्षेत्र के इसमें कुछ सीटें आ जाती हैं जहां पर मतदान होना है। देखिए, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, ये एक बेल्ट आ जाती है पूरी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, ये एक पूरी बेल्ट आ जाती है, जिसमें आपको बता दें कि 13 मई को 13 सीटों पर मतदान होना है। साथ ही साथ कुछ हॉट सीटें भी यहां पर हैं, क्योंकि देखिए कन्नौज से खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं, उनके सामने बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में हैं। दूसरी तरफ देखिए, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो अजय मिश्र टेनी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। शाहजहांपुर में बात की जाए तो यहां पर खुद कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने चुनावी मैदान में कमान संभाल रखी है, लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजपाल कश्यप की भांजी जो है ज्योत्सना कश्यप, वो चुनावी मैदान में है। ऐन मौके पर प्रत्याशी बनाया गया उनको समाजवादी पार्टी ने। यहां पहले राजेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उसके बाद ज्योत्सना गौंड को टिकट दिया। सीतापुर से हमारे सहयोगी वसंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसंत, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से क्या कुछ मुकाबला यहां पर रोचक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं, सीतापुर में चूंकि पहले से सांसद जो राजेश वर्मा है और उनको लेकर के बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार जनसभाएं भी की हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं पर गठबंधन की अगर बात की जाए तो वहां पर राकेश राठौर जो बीजेपी के पहले विधायक रह चुके थे, उन्होंने हमेशा जो बीजेपी का विरोध किया था, उसके बाद वो सपा में आया, फिर कांग्रेस में आया, तो कांग्रेस ने उनको यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रोचक मुकाबला होगा कि राजेश वर्मा के साथ पब्लिक जाती है या राकेश राठौर के साथ पब्लिक जाती है। क्योंकि पब्लिक से जब बात की गई थी कुछ दिन पहले ही, तो उसका कहना था कि राजेश वर्मा ने आज तक कभी पब्लिक से कोई मुलाकात नहीं की है और लगातार वो सिर्फ जनता के बीच नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं उनको विरोध खेलना पड़ेगा। और 4 तारीख को पता चलेगा कि राकेश राठौर विजयी होते हैं, यहाँ से सांसद बनते हैं, या फिर से राजेश वर्मा सांसद चुन करके लोकसभा पहुंचते। जी ठीक है। और यहीं से लगी हुई एक सीट है धौरहरा, जो लखीमपुर खीरी और सीतापुर की विधानसभाओं को मिलाकर बनी है। वहां पर इस बार क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर अगर बात की जाए तो जो अस्तित्व में आई थी 2009 में, तब यहां पर जितिन प्रसाद ने इस सीट पर 51% वोटों से जीत दर्ज की थी, रेखा वर्मा को उन्होंने हराया था। लेकिन अब क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल धौरहरा की अगर बात की जाए, वहां से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं रेखा वर्मा और मौजूदा दूसरी बार उनको सांसद के लिए टिकट बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका भी विरोध है और जनता हमेशा कहती है कि सांसद हमेशा पब्लिक के बीच नहीं आती, लोगों की समस्याएं नहीं सुनती। उसको लेकर के भी चूंकि सपा ने वहां से जो सपा के पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को टिकट दिया है और जो बसपा से कैंडिडेट है श्याम किशोर अवस्थी, उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं धौरहरा क्षेत्र जो कहा जाएगा वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय देखा जाए तो मुकाबला जो है धौरहरा सीट पर वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब ये अस्तित्व में सीट आई थी, जितिन प्रसाद जिस तरीके से ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और जब वो मैदान में कूदे थे तो 51% वोट मिला था और सबसे बड़ी जीत, एक तरफा जीत कह सकते हैं जितिन प्रसाद की। और शायद यही वजह है कि इस बार बीएसपी ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी है और वहां पर जब जितिन प्रसाद जीते थे तो वहां पर
पब्लिक का भी कहना था कि ब्राह्मण ने खुल करके जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में वोटिंग की थी, लेकिन रेखा वर्मा की बात की जाए तो पब्लिक भी नाराज है जी। उसी के चलते कहीं ना कहीं ब्राह्मण रही, उसी के चलते जो श्याम किशोर अवस्थी हैं, जो पहले बीजेपी के तरफ से चुनाव हमेशा रेखा वर्मा का समर्थन करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनको इस पब्लिक का जो विरोध झेलना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका वसंत। तो जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। कई बड़े चुनावी प्रचार हमने देखे इस दौरान, कई बड़ी जनसभाएं देखी, क्योंकि जिस तरीके से कन्नौज सीट की बात की जाए तो अखिलेश यादव खुद यहां से चुनावी मैदान में हैं। साथ ही लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनको लेकर लोगों में किस तरीके का रुझान है वो भी ये देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ और जितेंद्र हमारे सहयोगी फर्रुखाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट फर्रुखाबाद की सीट को लेकर? मुकेश राजपूत पर यहां से भरोसा जताया है बीजेपी ने। आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, आज जो है कि 13 मई को मतदान होना है। 13 मई को मतदान को लेकर आज जो है कि शाम को 5 बजे जो है पूरी तरीके से प्रचार जो थम जाएगा। वहीं पर जो जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं, जो भी बाहरी व्यक्ति है वो पूरी तरीके से जिला छोड़ दें। अगर वो जिला नहीं छोड़ते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर अगर जो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो जो है कि आमने सामने मैदान पर हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी भी यहाँ पर जो है मैदान में डटे हुए हैं। तो यहीं से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कि सपा और बसपा में सीधा सीधा जो है संघर्ष हो रहा है, वहीं कांटे की टक्कर होगी। वहीं पर जो अगर जो है जो 2 वर्षों से मतलब जो है करीब जो 2 कार्यकाल से जो है भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत जो है यहाँ पर जो है सांसद रहे हैं, वहीं तीसरी बार जो है भाजपा ने उनको जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर जो है डॉक्टर नवल किशोर साक हैं जो सपा प्रत्याशी हैं, उनको अपना भरोसा जताए। तो वहीं पर ये देखा जा रहा है कि जनता कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है नवल किशोर साक के और साथ ही साथ मुकेश राजपूत के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल